आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, वहां पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे मैं सेल्स को बूस्ट करूं, कैसे अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूं, बहुत सारे प्लान बना लेते हैं पर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस है वहां पर आपका दिन पूरा निकल जाता है, तो उसे कैसे मैनेज करना है और आखिर बिजनेस ऑपरेशंस होते क्या हैं वो समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपने बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया तो आप अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं। जहां पर आपको ऑपरेशंस को मैनेज करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के एक मॉडल की। ये मॉडल है QQTC। इसका मतलब है क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं अपने बिजनेस में तो यही चीज रहती है। एक तो होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरा होना चाहिए क्वांटिटी। अगर आपने लार्ज क्वांटिटी नहीं बनाई है, कुछ एक ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको मार्जिन्स अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आप क्वांटिटी कम बनाते हैं तो क्वांटिटी मस्ट है। देन होता है टाइम से डिलीवरी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपने अपना लॉजिस्टिक्स नहीं तैयार करा है, जिसे हम सप्लाई चेन भी बोलते हैं, तो हमारी डिलीवरी फास्ट नहीं होगी और हम अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को ईजिली नहीं पहुंचा पाएंगे। देन होता है कॉस्ट। आपको कॉस्ट ऐसे समझना है कि अगर आपका बिजनेस है और वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव आपने प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं तो आप कंपैरिजंस में हार जाएंगे अदर प्रोडक्ट से। तो आपके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स आपको हमेशा हराएंगे। आपकी प्राइजेस अगर ज़्यादा होंगी तो आपको ये चार चीज़ें हमेशा याद रखनी होती है बिजनेस ऑपरेशंस में। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो यही बातों में अटक जाते हैं। या तो हमारे पास में क्वांटिटी नहीं होती है, या फिर हम क्वालिटी पर काम करते रहते हैं, एनी टाइम क्वालिटी पर काम करते हैं। देन जो टाइम होता है वो जो टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाते हैं किसी भी सर्विस की, किसी भी प्रोडक्ट की, इसलिए हमारा जो कस्टमर होता है वो हमसे चला जाता है। और यही कारण होता है कि आप अपने ऑपरेशंस में उलझे रहते हैं। फिर होती है कॉस्ट। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते हैं अपने बिजनेस में तो कॉस्ट आपकी उतनी रहने के साथ साथ आपको मार्जिन्स कम मिलते हैं। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं अगर आप इस मॉडल पर काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ईजिली सुधारना है। इसके लिए TQM लगाना है। इसे हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको कई सेगमेंट वाइज उसे गुजारना चाहिए। आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये फिट प्रोडक्ट बना है या नहीं। पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं अपने ऑपरेशंस वाले पार्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम जब एंटरप्रेन्योर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं इसी प्रोसेस में। वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं। तो आपको कस्टमर को फीडबैक मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको TQM पर काम करना होता है। ये इंटरनली भी चलता है। अगर आपको अपना बेहतर प्रोडक्ट बनाना है तो TQM की मदद से आप बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही बहुत सारे कस्टमर्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटी में अगर आप क्वांटिटी नहीं बनाएंगे तो आप मार्जिन ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। आपको अपने हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट की चिंता रहेगी। तो आप अपने बिजनेस में क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका टाइम मस्ट रहता है कि अगर आपने टाइम पर डिलीवरी नहीं दी है तो आपका सर्विस एंड सपोर्ट, आपका कस्टमर आपके पास से चला जाता है। यही चिंता में आप लगे रहते हैं और इसी के कारण अपने बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस में तीन चीज़ें हमेशा काम की होती हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है मैन, तीसरी होती है मशीन्स। इसी के हिसाब से आप काम करते हैं और यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन से प्रोडक्ट बनेगा या सर्विस दी जाएगी। मटेरियल नहीं होगा तो क्या बनाएंगे। तो अगर आपने इन तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दिया तो आप अपने बिजनेस में एक आउटपुट ले पाते हैं। वो आउटपुट या तो होता है डिज़ायरेबल होता है या फिर डिफेक्टिव होता है। तो आपको अपने बिजनेस में ऑपरेशंस जब भी आप करते हैं तो ये याद रखिए कि आपके जब भी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल नहीं निकलते हैं, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट बना लेना चाहिए। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क के जरिए समझाऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रहते हैं वो होते हैं 5 P's। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोग्राम, फिर होते हैं प्लान, प्रोसेस एंड पीपल। ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आपके बिजनेस में। अच्छे से डिवीजन वाइज डिवाइड करते हैं सारी प्रोसेस पर तो आप अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर आपने इन पीस पर काम करा है और अपने बिजनेस में इस सारे पीस को डिवाइड करके अच्छे से बनाया है तो ऑपरेशंस अच्छे से चलेगा। नहीं तो आप हमेशा बिजनेस में फंसे रहेंगे और आप बिजनेस के अंदर काम करेंगे, बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर हम आपके स्मॉल स्केल वाले जो बिजनेस हैं उन्हें ग्रो करना बताते हैं कि काम कैसे करना है,
कैसे आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है मार्केट में, अपनी मोनोपोली कैसे तैयार करनी है। और ऑपरेशंस पार्ट में पूरा एक कोर्स है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग तक, आपको बिजनेस प्लान से लेके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हम पूरा बताते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हर फील्ड के एडवाइज़र भी हमारे साथ में हैं। हमारा 500 का एक कंसल्टेशन है, देन 5000 का एक कोर्स है और एक 9000 का कोर्स है, जहां हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देते हैं जो बिजनेस सिखाते हैं आपको। ये एक्चुअल में सारे वीडियोस रियलिटी पे बेस होंगे, आपको कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं बताई गई है। जो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के 3 साल में, उनके सारे सॉल्यूशंस हमने बताए हैं कि कैसे आपको बिजनेस में ग्रो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।